देखिए यह प्रश्न पौधे पाठ से है, अध्याय 2 पौधे। पौधे से इस तरह प्रश्न आते हैं टीचिंग एग्जाम में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? घास, गेहूं, मक्का, नीम। द्वितीयक जड़ घास, आंसर क्या होगा? घास। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ के तंत्रों में से परोतंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य है करें, असत्य, असत्य, असत्य देखकर आंसर करना है जो सत्य नहीं है। परोतंत्र, परो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। ये सही है, परो ऊपर की और सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें फल, फूल व पत्तियां आती हैं। यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं। इसमें क्या है? तना और शाखाएं भी हैं, इसलिए क्या होगा? 3 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं। क्या होगा आंसर? इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, सब्जी के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला आलू है। आलू क्या है? जड़ है, फल है, फूल है, तना है। यह तना है। आलू क्या है? तना, तना। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है? स्त्री केसर, बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड। बाह्य दल। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, अमारवेल उदाहरण है रेशेदार जड़ का, अवस्तंभ जड़ का, परजीवी जड़ का, स्तंभ जड़ का। अमरवेल है परजीवी जड़ का। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? गाजर, शकरकंद, मूली, ये सभी खाई जाती है, तो क्या होगा? सभी। चौथा ऑप्शन, चौथा सभी। 7वां प्रश्न देखिए, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है। बीजांड, बाह्य दल, स्त्री केसर, पुष्प दल। आंसर क्या होगा? देखिए बीजांड। क्या होगा? बीजांड। 8वां प्रश्न देखिए, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? मध्य सिरा, मध्य सिरा, समानांतर सिरा विन्यास, सिरा विन्यास, जालिका। सिरा विन्यास। क्या होगा आंसर? सिरा विन्यास। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, हरे वर्णक के रूप में। वृक्षों के तनों या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? मूसला जड़, अवस्तंभ जड़, जकड़ा जड़, श्वसन जड़। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? अवस्तंभ जड़ें, अवस्तंभ जड़। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित का कारण हमारे आसपास में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न देखिए,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए अगला प्रश्न, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, उभयधर्मी, जलीय, मरुस्थल। मरुस्थल में कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक पढ़ाता है। मरुस्थल में क्या होते हैं? कांटेदार पौधे होते हैं। चौदह नंबर देखिए, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष, बरगद, मेहंदी, गुलाब, तुलसी। क्या होगा आंसर? बरगद, यह वृक्ष है और मेहंदी वृक्ष नहीं है, ये सब क्या है? झाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसे कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है? मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? सही बताना है। मूसला जड़ बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाते, नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती। प्राथमिक जड़ नष्ट हो जाती, देखिए नष्ट नहीं होती है, तो क्या है? ये सही है। यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होते हैं। क्या 1 और 3 सही उत्पन्न होते हैं, तो देखिए क्या है आंसर? 1 और 3, ये दोनों सही है। 1 और 3 ऑप्शन कौन सा है? दूसरा नंबर, 1 और 3। अगला प्रश्न देखिए, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? उनको निम्न प्रकार से रखना: थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। थोड़े बीज गीली रुई पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा प्रदान करना, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध करवाना, खाद्य पदार्थों का संचय करना। उपरोक्त में से कौन सा या से कार्य पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, ये सभी। आंसर क्या होगा? यह सभी। पौधों को सहारा प्रदान करना, पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जड़ पौधों को सहारा देते हैं, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करना। ये तीनों क्या है? सही है। तो क्या होगा? ये सभी आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें तथा मसल होते हैं, इसका प्रमुख कारण है। मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है। मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं, अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने
मांसल युक्त होती है। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण मसलदार होती है। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। क्या होगा? सभी सही नहीं है। क्या होगा? देखिए ऑप्शन, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण मसलदार होती है। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका कारण है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधों की यह विशेषता होती है। ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि 1 वर्ष होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। ये क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का क्लास पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।